तो इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम और पैसा देने के बाद क्या आपको लगता है कि आपको पायलट बनना चाहिए? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज कुछ ऐसा टॉपिक चुना है कि हाउ टू बिकम अ पायलट। इंडिया में पायलट कैसे बने, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुकी है तो बच्चों को बहुत सारे अपना करियर चूज़ करने का एक चांस है। तो मैं बस गाइड करना चाहती थी कि इंडिया में पायलट कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिफिकेशन डू यू नीड टू बिकम अ पायलट इन इंडिया? तो इंडिया में पायलट बनने के लिए 12th मिनिमम स्कोर 50% होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। 12th में सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, मैथ्स, बेसिकली मैथ्स कंपलसरी है। तो ये सब्जेक्ट्स हो तो आपको आसानी से पायलट ट्रेनिंग के लिए एडमिशन मिल जाता है, जो कि कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग है। उसके पहले स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलता है, उसके लिए 12th में मैथ्स होना ज़रूरी है। तो मैथ्स और फिजिक्स अगर आपका हो तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगेगा कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाने के लिए? तो इट डिपेंड्स कि क्राइटेरिया क्या है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस में आपको 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग, प्लेन पे ट्रेनिंग जो होता है उसका 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग लगता है, और 5 पेपर्स होते हैं जो कि क्लियर होने चाहिए। उसमें होता है एयर नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, रेगुलेशन, टेक्निकल और एक स्पेसिफिक पेपर होता है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है, क्लास 1 मेडिकल, जो क्लियर होना चाहिए। फिर रेडियो टेलीफोनी लाइसेंस ये एक होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हो तो आपको आसानी से कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप पाने में कितना टाइम लगाते हो उतना ही एग्जैक्टली टाइम लगेगा आपको कमर्शियल पायलट बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस मतलब इंडिया में CPL होल्डर होने के लिए कितना खर्चा आएगा? बिग क्वेश्चन। तो इंडिया में इसके लिए मिनिमम 30 to 40 lakhs खर्चा आएगा इस एजुकेशन के लिए, और फिर ये CPL तक का ही खर्चा है। आप 30 to 40 lakhs में CPL ले सकते हो, और उसके बाद 15 to 20 lakhs और खर्चा करने के बाद आपको टाइप रेटिंग मिलेगी एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट पे। तो आप ये मान के चलो कि आपको 50 to 60 lakhs खर्चा करना पड़ेगा, तभी आपको इंडिया में पायलट की जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इतना खर्चा करने के बाद क्या हमें जॉब मिलेगी? 100% मिलेगी क्या? तो इसका आंसर मैं ऐसे करना चाहूँगी कि अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 years में पायलट्स की संख्या इतनी बढ़ रही है कि 250 सीट्स अगर अवेलेबल हो, वैकेंसी हो 250 सीट्स की, तो उसके लिए 5000 6000 एप्लीकेशंस आते हैं पायलट्स की। तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे CPL होल्डर्स हैं। तो टिप ये रहेगी कि अगर कोई CPL होल्डर बनना चाहता है तो वो ये माइंड में रखे कि उसको जॉब मिलेगी ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है। बहुत पायलट्स अवेलेबल है मार्केट में। हाँ, हो सकता है 5-6 years के बाद सिचुएशन कुछ अलग हो, लेकिन अभी के लिए इतना खर्चा करके आपको पायलट
बनना नहीं चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे मिलेगी। सीपीएल की ट्रेनिंग आपको इंडिया में बहुत जगह पे अवेलेबल है, जैसे कि अहमदाबाद में फ्लाइंग क्लब है, एमपी में फ्लाइंग क्लब है, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब है, एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन है जो कि बारामती में है महाराष्ट्र में। तो ऐसे बहुत सारे फ्लाइंग क्लब्स है इंडिया में जो आपको फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करके देंगे, आपको ट्रेनिंग दे देंगे। तो आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो वो गूगल पे ऑनलाइन सर्च कर सकता है इन फ्लाइंग क्लब्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीएल के लिए एज लिमिट क्या होती है। तो उसके लिए एज लिमिट ऐसे कुछ नहीं है, बस आपका 12th होना चाहिए जो कि लोअर एज लिमिट है, और अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। तो आप कभी भी सीपीएल के लिए प्लान कर सकते हो, कभी भी ये करियर चुन सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपका टाइम चला गया है और अब आप नहीं कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, आप कभी भी ये कर सकते हो। तो इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम और पैसा देने के बाद क्या आपको लगता है कि आपको पायलट बनना चाहिए? मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका मेहनत का पैसा है तो उसे वेस्ट मत करिए। हाँ बिल्कुल, एविएशन इंडस्ट्री एक ग्लैमरस है और बहुत तो आपको बाहर से अच्छी लगती है, सैलरी भी अच्छी होती है, लेकिन जो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है एविएशन इंडस्ट्री में, तो दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू एंटर इन एविएशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडियन पायलट को कितनी सैलरी हो सकती है? तो एक इंडियन पायलट को, फ्रेशर को, स्टार्टिंग में 1.5 लाख से सैलरी होती है, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस पे और आपकी ट्रेनिंग पे इंक्रीज होती है, नो डाउट। सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको एयरलाइंस में जॉब पाना बहुत टफ है। तो अगर किसी के मेहनत का पैसा वेस्ट ना हो, ये मुझे लगता है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कोई और भी करियर चूज कर सकते। लेकिन किसी ने अगर ठान ही लिया है कि मुझे पायलट ही बनना है, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल हो सकता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो इंडियन पायलट बनना चाहते हैं उनको ये हेल्पफुल रहेगा, और अगर कोई बन रहा है तो उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा कि ये सीपीएल के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये वो सोच के एक बार अपने डिसीजन पे फिर से सोच सकते हैं। तो डेफिनेटली इंडियन पायलट बनने के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।